हाजी साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी महतो जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी महतो जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के भिनगा विधानसभा में मैं मौजूद हूं, रंजीतपुर ग्राम सभा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव। इस समय पूरी तरह से सरगर्मी पकड़ लिया है। चाहे जैसा कि कल अभी मीटिंग हुई है अमित शाह और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2027 के आसपास चुनाव कराया जाएगा। उसी क्रम में 5 सालों से लगभग कड़ी मेहनत करते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा दद्दन हाजी खां जी और पूर्व भिनगा विधानसभा प्रत्याशी हाजी दद्दन खां, वर्तमान में भावी प्रत्याशी विधानसभा के प्रत्याशी हाजी दद्दन खां, इस समय बूथ मीटिंग पर चर्चा बराबर चल रही है इनकी। लगातार लोगों के बीच में इनका मिलना लोगों को खटक रहा है। जैसा कि आपको बता दूं कि लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज हमेशा समाजवादी को वोट करता है, लेकिन क्या इस बार माहौल बदलेगा? क्या इस बार 289 में इतिहास रचा जाएगा? क्या इस बार जो पूरी तरह से बसपा और सपा का यहाँ पर दबदबा रहा, क्या इस बार बसपा का दबदबा कायम होगा? तो इसी प्रकरण पर आज हम हाजी दद्दन खां से बात करेंगे कि हाजी दद्दन खां जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और आपका जो बूथ मीटिंग चल रहा है कैसे चल रहा है लगातार? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देते हैं जो हम लोगों की बात जन जन तक पहुंचाते हैं। इससे आसानी पहुंच जाता है और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आज 289 विधानसभा भिनगा के अंतर्गत जिस तरीके से हमारी 2022 चुनाव के बाद से लगातार बूथ मीटिंग चल रही थी, उसी बूथ मीटिंग के तहत हम लोग आज रंजीतपुर गांव में बूथ मीटिंग करने आए हैं। और यहाँ जिस तरीके से दलित समाज, मुस्लिम समाज और तमाम अन्य समाज के, यहाँ वर्मा जी बीडीसी भी बैठे हैं और तमाम लोग यहाँ आए हैं जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरीके से विधानसभा भिनगा में इस बार जन समर्थन मिल रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों का प्यार मोहब्बत जिस तरीके से मिल रहा है, यही उम्मीद है कि आने वाले 2027 में ये लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे और 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करें बहन जी को। जैसा कि अभी कल एक स्टेटमेंट बहन जी ने दिया है राजकुमार भाटी को लेकर, उन्होंने जिस प्रकार ब्राह्मण को एक तवायफ से तुलना किया जो कहना नहीं चाहिए, ऐसी दशा में लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक टारगेट बन गई है कि वो ब्राह्मणों को, मुसलमानों को और बनियाओं को पूरी तरह से वो टारगेट ही करते रहते हैं, हाथ से पर वो रखते हैं, मिमिक्री बनाते हैं। तो ऐसी दशा में बहन जी ने जो बात कही उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हमेशा उन्होंने संविधान के दायरे में रह करके जो भी बात बोला है या जो भी हर समाज के लोगों को, वो हमेशा अमन चैन की बात की है। चाहे ब्राह्मण समाज रहा हो, चाहे दलित समाज, चाहे मुस्लिम समाज, चाहे बैकवर्ड समाज, सबके लिए उन्होंने मान सम्मान की बात की। उन्होंने कहा है कि भाई किसी को कोई ठेस ना पहुंचे और जातगत भावनाओं में बांट करके इस तरीके से राजनीति करना ठीक नहीं है। क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए जब हम लोग सब लोग हिंदू मुसलमान मिलकर आजाद कराते हैं, तो आज ब्राह्मण समाज का अपमान करना, मुस्लिम समाज का अपमान करना, दलित समाज का, ये गलत है। ये इस चीज हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो अमन चमन बना है वो एक प्यार मोहब्बत लोगों में बना रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अच्छा हाजी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने एसडीएम बनाया है पीडीए की तोड़ के लिए। एसडीएम का मतलब आप शायद ना जानते हो, एसडीएम का मतलब सवर्ण दलित मुस्लिम, एक तोड़ बनाया है। तो इस तोड़ को कैसे आप देखेंगे? देखिए, बहन जी ने 3 बार कार्यकाल, फिर चौथी बार भी पूर्व बनाई थी और दोबारा जो 2027 में तैयारी बहन जी की चल रही है, उसमें उन्होंने सबसे पहले अभी बीच में है, चाहे यूजीसी का मामला रहा हो, चाहे ब्राह्मण समाज के लेकर मामला रहा हो, चाहे फिल्म के मामले में ब्राह्मण समाज का रहा हो, उन्होंने बार बार कहा है कि ब्राह्मण समाज को हमने पहले भी सम्मान दिया था और आज भी सम्मान देने का काम करेंगे। और हमेशा बहन जी ने सब समाज को लेकर के जिस तरीके से उनके कार्यकाल में सबका सम्मान हुआ था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, वो फिर सबसे आह्वान कर रही हैं, सबसे कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, सबको लेकर के, सबको साथ लेकर के फिर सरकार बनाने का काम करेंगे और सबके साथ न्याय होगा, सबका सम्मान होगा। सबका सम्मान होगा। जैसा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि कोई भी हमारा पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी विधायक कोई ऐसा बयान न दे जिससे जो है हमें नुकसान हो,
इस पर क्या कहेंगे? क्या अखिलेश जी को लग रहा है कि उनके कार्यकर्ता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी है, हम लोग यही चाहेंगे कोई भी कार्यकर्ता हो कि जो देश के अंदर एक व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था के तहत किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, किसी के साथ जात का टारगेट न किया जाए, ये ठीक नहीं है। और हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमेशा पूजनीय रहा है, तो ऐसा भी न किया जाए किसी के साथ की जो है किसी के भावना को ठेस लगे, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक बराबरी का दर्जा सबको दिया जाए, किसी के साथ कोई बराबरी का सबका। जैसे कि प्रभारी साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग जोर से जुटे हुए हैं 289 में, क्या इतिहास रचेंगे, क्या करेंगे आप लोग? 289 तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। हाँ, चुनाव जीता जाएगा। कैसे जीतेंगे? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जो है आप हमेशा कुछ समुदाय के लोग चले जाते हैं, क्या इस बार हाजी दद्दन खां की तरफ रुझान आएंगे? क्या हाजी दद्दन खां इतिहास रचेंगे? इतिहास रचा जा रहा है, इतिहास रचा भी जाएगा, क्योंकि अब लोग कट जाते थे, लेकिन इस बार काफी तादाद में दिखाई दे रहा है कि हमारे भाई चाहे दलित हो या बैकोट हो या मुस्लिम हो, सभी लोगों का तादाद दिखाई दे रहा है, साथ में आ रहे हैं। क्या आपका फार्मूला एसडीएम पीडीए पर भारी पड़ेगा? अभी ये एसडीएम पीडीए ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक बात ये जानता हूँ कि अपना विधानसभा 289 भिनगा विधानसभा जीत करके और बहन जी के झोली में डाल दूंगा। हाजी दद्दन खां को विधायक बनाकर लखनऊ पहुंचा दूंगा। और ये डीए पीडीए ये सब नहीं, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं और छोटे लोगों के बीच में घूमते हैं, और वो बड़े लोगों का काम है, बड़े नेताओं का काम है। राजकुमार भाटी जी ब्राह्मणों को लगातार सपा के प्रवक्ता है टारगेट कर रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? ये बड़े लोगों का काम है, ये यहाँ छोटे कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बड़े लोग जाने। हमारे पास इतना केवल काम है कि मैं अपना सेक्टर मजबूत करूं, अपना बूथ मजबूत करूं, अपना विधानसभा मजबूत करूं, अपने भाइयों से मिल करके अपना वोट इकट्ठा कर करके अपने प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करूं। जैसा कि आप ये बताइए कि हाजी दद्दन खां लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी जानते हैं, इस बार उनकी मजबूती कैसे रहेगी? उनकी मजबूती, क्योंकि हमारा समाज जागरूक हो चुका है, हमारा परिवार दलित समाज और मुस्लिम समाज जो है काफी एकजुट है जो है, क्योंकि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि जो कोई भी पार्टियां हैं, जितना मान सम्मान हर समाज को जो है बहुजन समाज पार्टी देती है, हाँ, जितना बहुजन समाज देती है उतनी कोई पार्टियां नहीं देती है। क्योंकि मैं रोज डिबेट में सुनते रहता हूं, आज ये कहते हैं वो पार्टी है क्या नाप शनाप, कल वो बोलते हैं, लेकिन हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती 4 बार की सीएम रह चुकी हैं। कई लोगों का कहना है, मैं सुनते रहता हूं कि वो सो रही हैं, सो नहीं रही हैं, वो बिल्कुल जाग रही हैं, संयम रख के और अपने शब्दों को इस्तेमाल करती हैं। अपने शब्दों से ठेस पहुंचाने का काम उनके डीएनए में नहीं है, और जिसके डीएनए में दूसरे के शब्दों मतलब समाज उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है, तो ऐसे समाज के लोग जो है, ऑल समाज के लोग जाग चुके हैं कि बहन मायावती के हाथ जो है मजबूत करना है, मजबूत करना जी। तो जैसा कि आप ये बताइए, आप लोग बूथ मीटिंग कर रहे हैं लगातार गांव-गांव में जाकर, कैसे आप लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा? कैसे आप 2089 को, जिस प्रकार से आपका 2007 से सूखा पड़ा हुआ है, कैसे इसे जीतेंगे? आपके विधायक मोहम्मद असलम रायनी रह चुके थे, वो तो आपकी पार्टी भी छोड़ दिए और आपका भिनगा विधानसभा भी छोड़कर गायब हो गए, तो ऐसी दशा में क्या कहेंगे आप? इस समय हम लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार हर बूथ पे जाकर के बूथ का गठन करते हैं, बूथ को मजबूत करते हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और आप जो ये बात करते हैं असलम आके या कोई आके चला गया, ये बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जो महापुरुषों के सम्मान में महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और इस मिशन को हम लोग बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और 2027 में कुछ भी करना पड़े, लेकिन 289 विधानसभा भिनगा से हाजी दद्दन खां साहब को जिता करके और पुनः 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जैसा कि मोहम्मद असलम के बारे में हम आपसे कुछ पूछेंगे, फिर इसके बाद आप अपना सवाल दीजिएगा। आपके बसपा से ही थे, आप प्रभारी साहब कह रहे थे कि जो बसपा में जीत कर जाता है वो भाग ही जाता है, तो ऐसा क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से?
मेरे कहने का मतलब है जो असलम रानी थे उनके ऊपर मुस्लिम समाज ने काफी भरोसा किया और जब वो विधायक बने तो उनका सत्ता नहीं था। उनका आवाज तो उठानी चाहिए। आवाज बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन बहन मायावती का डीएनए ये है कि वो मुस्लिम और दलित समाज को इतनी चाहती है, क्योंकि कोई पार्टियां नहीं है कि जो दलित और या मुस्लिम को विधानसभा 289 में जो है टिकट दें। एक पहले उम्मीदवार हैं जो है मुस्लिम जो है 289 विधानसभा में 2 बार सपा से जो विधायक यहाँ के मौजूदा अभी फिलहाल हैं, उन्होंने जो है क्या किया है। असलम रानी के बारे से तो आवाज उठाया जाता है कि वो इधर चले गए उधर चले गए, लेकिन जो मौजूदा है जो चले गए वो तो, मेरे कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में जब चले जाते हैं तो क्या मान लिया जाए कि वो ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि ऐसे नेता को सर्वे कराकर जो है माननीय जो है बहन मायावती जी ने चुना है हाजी दद्दन खां कि ये जान लुटा देंगे लेकिन बीएसपी से छोड़कर ना जाएंगे। जो है मैं गारंटी मैं लेता हूं, मैं फांसी लगा लूंगा। जो है मेरा नाम अरमान खान है, रंजीतपुर पिपरावा में रहता हूं। अगर वो दल छोड़कर चले जाएंगे बहुजन समाजवादी पार्टी तो मैं फांसी लगा लूंगा। मैं ये गारंटी देता हूं, मैं अपनी गारंटी देता हूं। इतने बेहतरीन नेता हैं, सारी मुस्लिम समाज इस समय जुटा हुआ है। जो है बिल्कुल जीत निश्चित है। जो है इसमें कोई लड़ाई में दूर दूर तक है ही नहीं। जो है कोई दूर दूर तक है ही नहीं, इतना एकजुटता है। जो है इस समय जब मस्जिदें गिराई गई थी, मदरसा गिराया गया था, मुझे एक भी वीडियो कोई भी बता दे कि जो है बुलडोजर के आगे लेट गया था, या 500,000 लोगों को, मैं मामूली कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, 10-50 लोग यहाँ हम लोग जमा हुए हैं इतने धूप में। मौजूदा विधायक क्या 1000-2000 ले जाके नहीं जमा हो सकती थी वहां पे? वहां जमा होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम समाज नाराज है। जो है उनसे दूर हो रहा है। माननीय आजम खान जो है पार्टी फाउंडर मेंबर थे, जब वो जेल जाते हैं, बताइए 500,000 लोग जाके आंदोलन करते हैं, फिर ये बोला जाता है कि वो नहीं छोड़ रहे। अरे ये मुस्लिम क्या डीएनए है कि आप मेरे साथ गलत करोगे फिर भी हम आपके साथ प्रेम करेंगे। जो है हमें जातवादी से मतलब नहीं है, हमसे सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत, हमारा हर एक समाज जुड़ा हुआ है। जो भी है गुप्ता समाज, वर्मा समाज, सारे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ भी लोग हैं हमारे जो है यहाँ मौजूदा प्रधान जो है वो भी काफी जो है हाजी साहब को चाहते हैं कि वो जो है जीत कर आए, हमें बहुत खुशी होगा। क्या कहेंगे चाचा? जैसे अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे, क्या कहेंगे? जैसे कि हाजी दद्दन खां बूथ टू बूथ मीटिंग कर रहे हैं, क्या इस पर विचार है आपका? जी मीटिंग अच्छा चल रहा है। हम लोग इस बार जो है पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं उनसे, और इस बार पूर्ण रूप से उनको वोट किया जाएगा। और सभी मुस्लिम भाई इस बार जो है किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हम लोग आप कैंपेनिंग कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में? नहीं, कैंपेनिंग की बात नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है इस टाइम कि एक बदलाव दिख रहा है। भिनगा विधानसभा में बदलाव दिख रहा है। मुसलमान अब चाह रहा है कि कोई नया विधायक बने, और वो विधायक हाजी दद्दन खां साहब बने जो सभी लोगों का, सभी वर्गों का एक आवाज बने। बिल्कुल कैंपेनिंग किया जा रहा है, डोर टू डोर जाके, घर टू घर जाकर हम लोगों को बता रहे हैं कि आज जो है हमारा श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट बना ये बहन मायावती का देन है। 2012 में राज्यसभा जब वो जाती हैं और बोलती हैं कि मैं पिछड़े वर्ग, दलित, मुस्लिम जितने भी लोग हैं, अगर उनकी मैं आवाज नहीं उठाऊंगी तो मुझे आवाज नहीं उठाने दिया जाएगा तो मैं ऐसे पद को छोड़ दूंगी। और उन्होंने इस्तीफा देकर वहां से निकल गया था। ग्राम सभा का एक मामूली सा कोई प्रधान बन जाता है, उसे रोज कोई गाली देता है तो भी वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दिया है, उनके लिए हम अपना जान लुटाने के लिए तैयार है। हम डोर टू डोर जाकर, घर टू घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। जो है हमारे लिए मैं बहुत बाबा साहब को सर झुकाकर नमन करता हूं कि उन्होंने इतना प्यारा संविधान बनाया, इतना प्यारा देश है हमारा। मुझे गर्व होता है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। मैं जो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम भारत विरोधी है, मैं सबसे पहले इस गांव में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बोलने वाला है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मैं बोलता हूं। कोई मुसलमान भारत का विरोध नहीं करता है। जो है सारे लोग गांव के हो या बाहर हो, अपने अपने गाड़ियों में, कोई मस्जिद के, कोई मंदिर के, कोई दरगाह के, मैं अपने छोटा सा एक मामूली गाड़ी पे जो है मैं लिखा के रखा हूं, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हाजी साहब को इस समय 289 में कोई रोक ही नहीं सकता है विधायक बनने से। ऑल पार्टी
पार्टी से कोई सदस्यता नहीं था, मुझे राजनीति में दूर दूर तक मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो बाबा साहब के संविधान, जहां तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, एक मामूली सा इंसान हूं, किसी पार्टी से कोई लेना देना तय नहीं था। मैं हाजी साहब से व्यक्तिगत रूप में 1-2 बार मिला और उनके विचार मुझे इतना अच्छे लगे, इतनी बेहतरीन लगे कि हमने कहा एक तो पार्टी बहुत बढ़िया है, बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि न जाने कितने लीडर को यहाँ से निकाला है, बनाया है। बहन मायावती का डीएनए है कि जो लोग अच्छे लगते हैं उन्हें टिकट दिया जाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन, बिल्कुल सबका पूरा ऑल समाज का जो है हित देखते हुए वो काम करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि मैं पहले से मुझे कुछ नहीं था, पर सही को सही और गलत को गलत अगर मैं कहता था तो क्या गलत कहता था। जैसा कि जो एसडीएम की तुलना लोग दे रहे हैं, आपकी पार्टी ने एसडीएम का फार्मूला पीडीए की तोड़ के लिए बनाया है, ऐसा लोग बता रहे हैं। सूत्रों के से जानकारियां जो मिली हैं कि बहन जी ने ये तोड़ बनाया है। एसडीएम, एस का मतलब सवर्ण, डीएम का मतलब दलित, एम का मतलब मुस्लिम, यानी सवर्ण दलित मुसलमान अगर इकट्ठा हो गया तो क्या बहन जी इस बार सत्ता में बिल्कुल वापसी करेंगे। ये 5वीं बार सीएम जो है वो बनेंगी। विधानसभा 289 में आप मौजूदा जो है जानते हैं कि दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बन जाता क्या, बन गया है, जो है बन जाता की बात है। बिल्कुल सारे ऑल जो है लोग दलित समाज इससे जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी युवा नौजवान हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, वो अनाप शनाप बोलने वाले डिबेट में जो है जितने भी जो है प्रवक्ता हैं उनसे जो है काफी जो है नाराज रहते हैं, क्योंकि भाई अपनी बात कहना है तो मुद्दे की बात करो, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो। शिक्षा सवाल करता है, आज 18% जीएसटी लगा हुआ है, मैं गरीब हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहता हूँ, 1 लाख का अगर पढ़ाई है तो 18,000 ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब अगर पढ़ाई रोक नहीं रहे तो जीएसटी क्यों नहीं हटा रहे हो? पढ़ाई पे जीएसटी, 2 चीज मुफ्त होना चाहिए, सारे चीज 2 मुफ्त। जिस दिन हाजी साहब विधायक बन जाएंगे, इनसे मैं हमेशा यही कहते रहूंगा कि 2 चीज पे, दवाई और पढ़ाई पे जहां तक हो सके अपने पास से खर्चा करो, अपने पास से खर्चा करो। मान लो कोई गरीब आदमी है, अगर उसके पास इंजेक्शन लगाने के लिए पैसे नहीं है तो उसकी अगर वो कुछ एक्सपायर हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो कितनी दुख की बात है। मान लो मेरा बच्चा अगर टैलेंटेड है, मेरे पास पैसे नहीं, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता हूँ, तो फिर क्या ऐसे ही रह जाना चाहिए? शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, राशन मुफ्त नहीं होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, क्या हाल है? आप बूथ मीटिंग में हाजी साहब के साथ आए, क्या विचार आप लोगों ने? अच्छा है। क्या 289 में इस बार 2027 में क्या होगा? नहीं, हाजी रतन खां जीत के आएंगे। हाँ। क्या चाचा, क्या विचार है? इंशाल्लाह बेशक जीत के आएंगे, साथ देंगे। एकजुटता बनी हुई है आप लोगों की? क्यों चाचा, एकजुटता बनी हुई है? पिछली बार की तरह तो नहीं, इस तरह क्योंकि हम एक बार सर्वे कर रहे थे। सर्वे आप लोगों ने देखा होगा। सर्वे में एक व्यक्ति ने कहा कि ब्राह्मण और मुसलमान एक ही तरह हैं, दोनों को पार्टियों ने लताड़ा है, और हाजी दद्दन खां के जब बिरादरी नहीं साथ दे रहे हैं तो वो क्या करें? पिछली बार तो कुछ गलती किए थे इनकी बिरादरी, लेकिन इस बार सब हैं साथ में, साथ में। तो जैसा कि चाचा, क्या कहना है? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, इस धूप में आए हैं। सबका ठीक है भैया, हम वो है बात, हम ठीक है। अच्छा, दद्दन खां को जिताना है, ऐसे भी करके अच्छा मेहनत करेंगे, संग करना है, मेहनत करेंगे। जी। आप लोग भी आए हैं तो अपनी शर्ट भी भीगी है, साथ में दद्दन खां भैया के साथ में है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ये पूरी तरह से यहाँ एक ही समाज नहीं है, कई समाज के लोग हैं। जैसा कि डिबेट में आपने देखा, तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, और अपनी राय को जायज रखते हुए, क्योंकि पीडीए और एसडीएम की तुलना, जिस प्रकार पीडीए की तोड़ एसडीएम की लोग बता रहे हैं कि एक एसडीएम का तोड़ बनाया गया है, सवर्ण, दलित और मुस्लिम तीनों को इकट्ठा जब मान लिया अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बना रहे हैं, तो क्या बहन जी एसडीएम नहीं बना सकती? तो एसडीएम पीडीए की तोड़ जो है उन्होंने निकाला है कि सवर्ण, दलित, मुस्लिम अगर तीनों आ गए तो फिर मुख्यमंत्री 5वीं बार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दर्शकों, इन्हीं सब चीजों को इस समय बूथ पर जो है हाजी दद्दन खां की मीटिंग चल रही, लगातार प्रति वर्षों से, लगातार लगभग 5 वर्षों से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़े, तो लगातार काफी अनुभव भी इनको हो गया है राजनीति में, और काफी लोगों से मिलने का भी अनुभव हो गया है, कैसे लोगों के बीच में प्रेजेंट करना है,
ऐसे लोगों के बीच में किस बात को रखना है, वो भी अनुभव इनके बीच में काफी लगभग रह चुका है। तो वही चीजों पर जो है, इन्हीं सब मुद्दों पर हमने आज आप लोगों से बात किया और आपने देखा कि इनका मिजाज पूरी तरह से बदल रहा है और माहौल तय कर रहा है, क्योंकि 2027 जनवरी में है और जनवरी। तो दर्शकों, जैसा कि इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात कर रहे थे, जैसा कि मुद्दा जो था कि उन्हीं मुद्दों पर लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे चुनाव आएगा लोग माहौल भी देखते हैं और माहौल जैसा कि यहाँ जो बन रहा है, क्योंकि हम सर्वे भी करते रहते हैं बराबर, आपने देखा भी है, क्योंकि सर्वे 289 290 का हमारा जारी है। लेकिन एक विषय पर हम चर्चा करेंगे, जरा हमारे प्रभारी साहब आइए, क्योंकि आपने हमारा सर्वे अभी देखा होगा। हमने एक रिजल्ट जारी किया था कि 289 में अभी इंद्राणी वर्मा को हराने वाला कोई है नहीं, उसको कैसे आप लोग तय करेंगे? ये तो गलत बात है। आज की डेट में चुनाव हो जाए, मेरा सर्वे जो सर्वे है, समय आते आते कुछ भी हो जाता है, तो चुनाव तीसरे नंबर पे रहेंगे। सत्ता पक्ष हो या कुछ हो, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, वो भी है, जैसे लोग सब यही समाज से निकल करके हमारे विद्यालय से निकल के गई क्योंकि प्रभारी जी, मैंने भाजपा के लोगों से भी पूछा कि इसका तोड़ क्या है, भाजपा वालों ने नहीं बताया। देखिए, आज भाजपा हो या सपा हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के लीडर यहाँ है इस विधानसभा में, इस लोकसभा में, वो और सपा में जो लीडर हैं, ये हमारे ही विद्यालय से पढ़ करके गए हैं और हमारे लोगों के बीच से गए हैं। यानी आप ही की पाठशाला से है? हमारे ही पाठशाला के वो सब बच्चे हैं। हाँ, जो आज भाजपा और सपा में, हाँ, जो भाजपा और सपा में घूम रहे हैं, हमारे ही पाठशाला के बच्चे हैं। ये तो बात सही कह रहे हैं आप, बाकी आप पाठशाला के सब। समझदार हैं। हाँ, सही बात। तो जैसा कि प्रभारी हैं विधानसभा 289 भिनगा के गौतम जी, आपने बताया कि ये सब यही पाठशाला से पढ़ के कोई सपा में है, कोई भाजपा में है और सब पूरी तरह से चर्चा करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर, मुद्दों पर ये हम जानना चाहते थे कि जो पाठशाला से जो पढ़ाई करके गए हैं, क्या उन लोगों की बात या इनकी एकजुटता उनको खटकने लगी है? क्योंकि इनकी एकजुटता जब दिखती है तो उन लोगों को पूरी तरह से खटकने का वाजिब सी बात है, क्योंकि हाजी दद्दन खां अपने समुदाय और पूरी तरह से सवर्णों से, दलितों से गुजारिश कर रहे हैं कि सवर्णों को भी कभी किसी ने पूरी तरह से, सरकार ने कभी बख्शा नहीं। जहां मौका मिला सवर्णों को पूरी तरह से रगड़ा गया है, मुस्लिमों को रगड़ा गया है, दलितों को के साथ छलावा किया गया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चाएं हुई। जैसा कि आपका क्या नाम है? कमला प्रसाद। कमला प्रसाद जी, आपने ये नीला झंडा, हाथी निशान ले लिया, आज हाजी दद्दन खां आपके गांव में आए हैं, क्या माहौल बन रहा है आपके बीच में? पहले भी उनके साथ रहे, आज भी साथ में। अच्छा, आज भी साथ में है। चलिए, तो क्या विचार रहेगा? 2027 चुनाव आ रहा है, 6 महीने बाद आप लोगों को बटन दबाना है, कैसे करेंगे आप लोग? कमला प्रसाद वर्मा जी, 2027 में हाथी पर बटन दबाना है, कैसे करेंगे इसका? जो है विधायक बन के जी हैं, और का विधायक बन के जाएंगे। जैसा कि यहाँ लोग इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करते हैं, तमाम लोगों से मैं पूछता रहता हूं और आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बात किया। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करते रहें, फिर मिलेंगे आपको चुनावी विधानसभा सर्वे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।